फ़ाखरा फ़री की बातों को धमकियाँ समझ समझकर हर चीज़ को तबाह करने वाली है। वो ये नहीं जानती है कि वो जो कुछ कर रही है सरासर गलत कर रही है। बहुत ही बड़ा ज़ुल्म करने जा रही है। उसको इन सब चीज़ों की बिल्कुल समझ नहीं आती है। खैर आप देखेंगे कि जो फ़हद है वो कहता है कि देखो फ़री, मुझे तो समझ नहीं आ रही कि तुम्हारे घर वाले आखिर क्या चाहते हैं। मैंने बहुत कोशिश की है इन लोगों को कि मैं सीधे तरीके से इनसे बात करूं, लेकिन मुझे नहीं लगता कि तुम्हारी माँ को कोई भी सीधी बात समझ आती है। अरे तुम समझाती क्यों नहीं इन लोगों को? जिस पर आप देखेंगे कि वो कहती है कि मैं बहुत समझाने की कोशिश कर रही हूँ, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे घी सीधी उंगली से नहीं निकलने वाला है। तो तुम इन बातों की फ़िक्र मत करो, ये सब कुछ मेरे पे छोड़ दो। मैं इनको खुद ही अपने तरीके से हैंडल कर लूँगी। मैं जानती हूँ कि इन्हें किस तरीके से हैंडल करना है। आगे से आप देखेंगे कि वो फ़री को कहता है कि लेकिन ये तो तुम्हारे साथ सरासर नाइंसाफ़ी है, क्योंकि तुम्हारा हिस्सा अगर ये लोग खा जाते हैं तो बहुत बड़ी ज़्यादती है तुम्हारे साथ। देखो तुम्हें इसके लिए बोलना होगा, ये तुम्हारा राइट है। जिसको सुनकर वो कहती है तुम फ़िक्र मत करो, मुझे पता है कि ये लोग ऐसा क्यों कर रहे हैं, लेकिन मैं भी इतनी जल्दी और इतनी आसानी के साथ अपना हिस्सा जाने नहीं दूंगी। मैं इन लोगों का वो हाल करूंगी, ये याद रखेंगे। ये क्या समझ रहे हैं कि ये सारी हरकतें करके ये लोग अपनी मनमानी कर लेंगे? ऐसा कुछ भी नहीं हो सकता है। मैं जानती हूँ कि इनको किस तरीके से हैंडल करना है, इसलिए तुम इन बातों को लेके परेशान मत हो। मैं सब कुछ ठीक कर लूँगी और इनको तो मैं ज़रूर ही सेट कर लूँगी। इसलिए बिला वजह परेशान होने की या बदगुमानियाँ पैदा करने की कोई ज़रूरत नहीं। होगा वही जो हम सब चाहते हैं। कर ये सब कुछ कह रही हो। तुम तो जानती हो कि तुम्हारे ही पास ही पैसा इकट्ठा होता जाए, लेकिन देखो ऐसा वैसा कुछ भी नहीं होने वाला है। अब मैं हर चीज़ को अपने तरीके से करूँगी और तुम्हें बिल्कुल भी मेरी तरफ से परेशान होने की ज़रूरत नहीं और ना ही अंदर दाखिल होने की ज़रूरत है। क्योंकि दूसरी तरफ जैसे ही एनी ने ये सारी बात की थी, तो किसी को ये बात पसंद ही नहीं आई और सब ने साफ-साफ कह दिया कि नहीं जी, ऐसा भी नहीं हो सकता। यानी कि उसकी माँ का असल मकसद यही था कि इस रिश्ते को ख़त्म करवा दिया जाए, जिसके लिए वो बार-बार कोई ना कोई नया पापड़ बेल लेती है और बार-बार कोई ना कोई नया तमाशा कर लेती है। इसलिए आप देखेंगे कि अब फ़ाकरा कहती है कि अगर तुमने ये काम करने की कोशिश की तो तुम्हारा हश्र देखना मैं क्या करती। मैं तुम्हें बता रही हूँ कि तुम्हें इस चीज़ के लिए कभी भी माफ़ नहीं करूँगी। लेकिन अब कहाँ सुनने वाला है कोई इस औरत की, क्योंकि उसने भी अपनी मर्ज़ी करके ही रहनी है और उसने कह देना है कि मैं जो कर रही हूँ मैं वही करके रहूँगी। मुझे आप लोगों की बातों से अब कोई भी लेना-देना नहीं है। लेकिन इन सब बातों में एनी कहती है फ़ोन से कि देखिए आप सब ये बहुत गलत कर रहे हैं और ये फ़ैसला बिल्कुल भी ठीक नहीं है। फ़री कल को कुछ खुद कर ले तो फिर आप लोगों की अपनी बेइज़्ती है, इसलिए मैं चाहती हूँ कि आप लोग इस बात को समझ जाएँ। लेकिन आप देखेंगे कि फ़ान कहता है कि मम्मी किसकी बात मानेगी? मैं तो कह-कह के थक गया हूँ, लेकिन उन्हें है कि किसी की बात की समझ ही नहीं आती और वो समझ रही हैं कि हर कोई झूठ कह रहा है, क्योंकि उनका मकसद सिर्फ़ एक है और इस मकसद को हासिल करने के लिए वो कुछ भी कर सकती हैं और किसी हद तक भी जा सकती हैं। लेकिन मैं उनको ये काम नहीं करने दूँगा, क्योंकि अगर कल कला कुछ हो जाता है तो इन सब की ज़िम्मेदार सिर्फ़ और सिर्फ़ ये खुद होगी और कोई भी नहीं, क्योंकि मैं अब इन कामों में साथ नहीं देने वाला। मैंने जो कहना था बस कह दिया, अब मैं इन लोगों को अपने तरीके से ही बताऊँगा कि मुझे क्या करना है। फ़ाखरा समझ रही है कि हर दवा ज़िद और हठधर्मी की वजह से वो अपनी जंग को जीत सकती है। लेकिन जब-जब इस औरत ने ऐसा किया है, इसको सिर्फ़ और सिर्फ़ मात ही मिली है। शायद इस चीज़ का इसको अंदाज़ा नहीं है। ख़ैर आप देखेंगे फ़िलहाल वो तो काफ़ी ज़्यादा इस बात पर खुश है कि वो अपनी मर्ज़ी कर सकेगी और अपनी बेटी को भी अपनी तरीके से चला सकेगी। बड़े ही शान-ओ-शौकत के साथ उसने जो बातें और जो शर्तें मनवाने की कोशिश की है, वो किसी को भी काबिल कबूल नहीं। हर एक ने उसकी इख्तलाफ़ी की और कहा है कि नहीं भई, ये तुम बिल्कुल गलत कह रही हो, ऐसा नहीं हो सकता है। लेकिन अब देखेंगे कि फ़ाखरा कहाँ किसी को ख़ातर में लाती है। बस वो तो चाहती है कि बस उसी की सुनी जाए और उसी की ही सुनी जाए। लेकिन ये बातें ज़्यादा देर तक नहीं चलेंगी, क्योंकि एनी और फ़री जो है वो अब आकर खड़ी हो चुकी है अपनी माँ के सामने और कहती है कि देखती हूँ कि आप भी मुझे किस तरीके से रोकती हैं।
आप क्या समझ रही हैं कि आप ही ज़िद कर सकती हैं? आज मैं भी आपको बताती हूँ कि ज़िद किसको कहा जाता है। बस ठीक है, शुक्र करें कि मैंने आप लोगों से मशवरा माँग लिया और इतनी देर तक आप लोगों से कहती रही कि आप सीधे तरीके से मान जाएँ। लेकिन अगर घी सीधी उँगली से ना निकले तो उँगली को टेढ़ा करना पड़ता है। लेकिन देखिएगा कि मैं भी यही करने वाली हूँ, क्योंकि आपके सारे मुतालबे गलत हैं और आपने जो कुछ कहा वो भी सरासर गलत है, क्योंकि आपका मकसद सिर्फ एक है ताकि आप मेरी शादी उसके साथ ना करवा सके, इसके अलावा और कुछ भी नहीं है। जिसको सुनकर वो कहती है माँ कि तुम्हारा दिमाग खराब हो चुका है, आखिर क्यों अपनी माँ से इतनी बदगुमान हो रही हो? अपने दिमाग को दुरुस्त करो, तुम बिल्कुल गलत सोच रही हो अपनी माँ के बारे में। लेकिन आगे से वो कहती है कि तुम्हें अंदर बोलने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। तुम नहीं जानती, बल्कि जानती भी हो और जानबूझकर ये सब कुछ कह रही हो। तुम तो जानती हो कि तुम्हारे ही पास ही पैसा इकट्ठा होता जाए। लेकिन देखो, ऐसा-वैसा कुछ भी नहीं होने वाला है। अब मैं हर चीज़ को अपने तरीके से करूँगी और तुम्हें बिल्कुल भी मेरी तरफ से परेशान होने की ज़रूरत नहीं और ना ही अंदर दाखिल होने की ज़रूरत है। क्योंकि दूसरी तरफ जैसे ही एनी ने ये सारी बात की थी, तो किसी को ये बात पसंद ही नहीं आई और सबने साफ-साफ कह दिया कि नहीं जी, ऐसा भी नहीं हो सकता। यानी कि उसकी माँ का असल मकसद यही था कि इस रिश्ते को ख़त्म करवा दिया जाए, जिसके लिए वो बार-बार कोई न कोई नया पापड़ बेल लेती है और बार-बार कोई ना कोई नया तमाशा कर लेती है। इसलिए आप देखेंगे कि अब फ़ाकरा कहती है कि अगर तुमने ये काम करने की कोशिश की तो तुम्हारा हश्र देखना मैं क्या करती। मैं तुम्हें बता रही हूँ कि तुम्हें इस चीज़ के लिए कभी भी माफ़ नहीं करूँगी। लेकिन अब कहाँ सुनने वाला है कोई इस औरत की, क्योंकि उसने भी अपनी मर्ज़ी करके ही रहनी है और उसने कह देना है कि मैं जो कर रही हूँ मैं वही करके रहूँगी। मुझे आप लोगों की बातों से अब कोई भी लेना-देना नहीं है। लेकिन इन सब बातों में एनी कहती है फ़ोन से कि देखिए, आप सब ये बहुत गलत कर रहे हैं और ये फ़ैसला बिल्कुल भी ठीक नहीं है। फरीक कल को कुछ खुद कर ले तो फिर आप लोगों की अपनी बेइज़्ती है, इसलिए मैं चाहती हूँ कि आप लोग इस बात को समझ जाएँ। लेकिन आप देखेंगे कि फ़ान कहता है कि मम्मी किसकी बात मानेंगी? मैं तो कह-कह के थक गया हूँ, लेकिन उन्हें है कि किसी की बात की समझ ही नहीं आती और वो समझ रही हैं कि हर कोई झूठ कह रहा है, क्योंकि उनका मकसद सिर्फ़ एक है और इस मकसद को हासिल करने के लिए वो कुछ भी कर सकती हैं और किसी हद तक भी जा सकती हैं। लेकिन मैं उनको ये काम नहीं करने दूँगा, क्योंकि अगर कल-कला कुछ हो जाता है तो इन सब की ज़िम्मेदार सिर्फ़ और सिर्फ़ ये खुद होगी और कोई भी नहीं, क्योंकि मैं अब इन कामों में साथ नहीं देने वाला। मैंने जो कहना था बस कह दिया, अब मैं इन लोगों को अपने तरीके से ही बताऊँगा कि मुझे क्या करना है।